Hello students, I'm your guest lecturer Shamira Khatun and this is your channel Diploma Chemical Engineering classes. Today we are discussing here Chemical Reaction Engineering Part 1. Classification of chemical reactions. First, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फेजेस, तो जहाँ पे सेम फेज होता है यानी वन फेज होता है वो होमोजीनियस रिएक्शन कहलाती है. एग्जांपल देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद एयर. यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे गैस फॉर्म में हैं, तो ये हमारी वन फेज रिएक्शन है यानी होमोजीनियस रिएक्शन है. हेट्रोजीनियस रिएक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. जहाँ पे मोर देन वन फेज यूज होगा वो हेट्रोजीनियस रिएक्शन होगी. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ऑक्सीडेशन of sulfur dioxide to sulfur trioxide using vanadium pentoxide catalyst. यहाँ पे प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट तो गैस फॉर्म में है, बट जो कैटलिस्ट है वो आपका सॉलिड फॉर्म में है. सेकेंड जो आपका क्लासिफाइड किया गया है वो है कैटलिस्ट के बेस पे. जहाँ पे कैटलिस्ट यूज होगा वो कैटलिक रिएक्शन होगी, जहाँ पे कैटलिस्ट नहीं यूज होगा वो नॉन कैटलिक रिएक्शन होगी. पिछले वाले सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जो NO वाला है वहाँ पे कैटलिक नहीं यूज़ हुआ है तो ये नॉन कैटलिक रिएक्शन है, और जहाँ पे वेनेडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट यूज़ हुआ है वो एक कैटलिस्ट यानी कैटलिक रिएक्शन है. बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन बनाने में यूज़ होंगे उसके बेस पे हमने रिएक्शन को डिवाइड किया है. यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर. यूनिमॉलिक्यूलर में एक मॉलिक्यूल यूज़ किया गया है तो यूनिमॉलिक्यूलर हो गया. बाय में HI के 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए गए हैं. ट्राई में यहाँ NO के 2 हैं बट ऑक्सीजन का 1 है तो ट्राई मॉलिक्यूल हो गया. अब चौथा देखते हैं, बेस्ड अपॉन द हीट इफेक्ट. तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक 2 टाइप्स होती हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, रिलीज करती है. तो जैसे यहाँ मेथनॉल के प्रोडक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो ये हमारी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी. एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमें हीट देनी पड़ती है. हम ये डिहाइड्रेशन ऑफ एथाइल अल्कोहल का टू प्रोड्यूस एथिलीन का देख सकते हैं, यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ रही है. फिफ्थ कैटेगरी में क्या करते हैं, बेस्ड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की ऑर्डर क्या है. जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, इसी तरह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कोई होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी होगी. तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पे भी हम क्लासीफाइड करते हैं. बेस्ड अपॉन द रिएक्शन प्रोसीड इन वन और बोथ डायरेक्शन. नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. ये देख सकते हैं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है, मतलब एक साइड एरो है तो ये इरिवर्सिबल हो गया. जब ये बोथ साइड एरो होगा तो ये रिवर्सिबल होगा. उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं. रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टरिफिकेशन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. यहाँ देखिए दोनों साइड एरो जा रहा है तो ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई. अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इसको भी अलग अलग बेस्ड पे डिवाइड किया गया है. बेस्ड ऑन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग फ्लूइड क्या हो जाएगा, -RA इक्वल्स टू -1/V इंटू DNA अपॉन DT. मोल ऑफ A डिसअपियर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू टाइम. और अगर फ्लूइड सॉलिड सिस्टम की बात करें तो V की जगह W हो जाएगा जो कि मास ऑफ सॉलिड है, और -RA की जगह -RA सिंगल डैश हो जाएगा. थर्ड है इंटरफेशियल सरफेस इन द फ्लूइड सिस्टम और सरफेस ऑफ सॉलिड इन गैस सॉलिड सिस्टम. तो इसमें क्या होगा, V की जगह S कर देंगे जो कि सरफेस को डिनोट करेगा, और -RA डबल डैश हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन गैस सॉलिड सिस्टम में क्या हो जाएगा, V की जगह VS कर देंगे, RA की ट्रिपल डैश हो जाएगा. VS क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा. इसी तरह वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर की बात करेंगे तो V की जगह VR पुट कर देंगे और -RA 4 टाइम डैश हो जाएगा. रिएक्शन रेट एक इंटेंसिव क्वांटिटी है और किस पे डिपेंड करती है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे. अगर हम होमोजीनियस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे V इक्वल्स टू VR हो जाएगा. तब क्या होगी, जितने भी हमने अभी इक्वेशंस लिखे वो सब एक साथ इक्वल हो जाएंगी, यानी -RA इंटू V इक्वल्स टू -RA सिंगल डैश W इक्वल्स टू -RA डबल डैश S इक्वल्स टू -RA ट्रिपल टाइम डैश इंटू VS इक्वल्स टू -RA 4 टाइम डैश इंटू VR. रिवर्सिबल रिएक्शन ली है, ठीक है. यानी यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, A और B है, और प्रोडक्ट है R. तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -RA इक्वल्स टू -1/V इंटू DNA अपॉन DT. मोल पर लीटर सेकेंड. Na क्या है, मोल ऑफ कंपोनेंट A है.
कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन के लिए V क्या हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो CA इक्वल्स टू Na/V लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -RA इक्वल्स टू -dCA/dt। और अगर यही B और R के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, -RB इक्वल्स टू -1/V इंटू dNB/dt इक्वल्स टू -dCB/dt। R के लिए क्या हो जाएगी, RR इक्वल्स टू 1/V इंटू DNR/dt इक्वल्स टू DCR/dt। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस है, A और B के लिए हमने जब रेट लिखा तो माइनस में लिखा और R के लिखा तो प्लस के लिए लिखा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो आपका रिएक्टेंट है, यानी वो डिसअपियर हो रहा है। जब कोई चीज़ डिसअपियर हो रही है तो हम उसके लिए माइनस डिनोट करेंगे, उसको माइनस से रिप्रेजेंट करा जाएगा। और जब कोई फॉर्मेशन हो रही है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव से उसको डिनोट किया जाएगा। अब इसका स्टोइचियोमेट्री रेशियो देख लेते हैं। -RA/A इक्वल्स टू -RB/B इक्वल्स टू RR/R। जो इस A, B, R है स्मॉल वाले, ये सारे क्या है, कोफिशिएंट है सारे जो हमने रिएक्टेंट लिए और प्रोडक्ट के। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट रिएक्शन, प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है एकेडमिक एग्जाम में ये आपको एग्जाम में पूछा जाए। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किस पे बेस करेगा, रिएक्टेंट का नेचर क्या है और प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कंसंट्रेशन क्या यूज़ कर रहे हैं रिएक्टेंट की, टेम्परेचर सिस्टम का क्या है, प्रेशर क्या है रिएक्टेंट सिस्टम का, और नेचर क्या है कैटलिस्ट अगर हमने यूज़ किया है कोई कैटलिस्ट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट है तो उसका सरफेस एरिया कितना यूज़ हो रहा है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में कितना आ रहे हैं, तो फिर रेट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र। अब यहाँ होमोजेनियस सिस्टम की बात करते हैं तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, -RA इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म। तो ये क्या है, मोल पर लीटर सेकेंड में हो जाएगा। एक हमने कोई रिएक्शन ली जो रिएक्टेंट A है उससे R प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको हमने लिखा -RA इक्वल्स टू K इंटू CA⁴ और जो K है वो क्या है यहाँ पे, K0 इंटू E⁻⁸ और CA⁴ जो CA है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म है और जो ये K है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। कैपिटल E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, अल्फा क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म ऑफ रेट इक्वेशन की बात करते हैं। ये हमने एक इक्वेशन ली है, A + B + सो ऑन, प्रोडक्ट बन रहा है R + S एंड सो ऑन। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, -RA इक्वल्स टू, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लिया है तो K बाहर हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा CA, CB एंड सो ऑन का। तो -RA इक्वल्स टू K इंटू CA⁴NA इंटू CB⁴NB। अब जो K है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं और रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ और रेट रिएक्शन इक्वेशन जो देती है, क्या देती है, रिलेशन देती है। किसके बीच में रिलेशन होता है, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। रेट कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अगर है तो हमने ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा, इक्वल्स टू K इंटू फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। तो K की डायमेंशन क्या हो जाएगी, अगर nth ऑर्डर है तो टाइम इनवर्स इनटू कंसंट्रेशन टू द पावर 1 - n। n मतलब ऑर्डर है, आप ध्यान रखिएगा, टाइम इनवर्स कंसंट्रेशन टू द पावर 1 - n। Thank you for watching. If you want more videos, then subscribe and like and share और हाँ बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।